तो उसकी तफसील बताएं, ये मुकदमा था क्या? देखिए ये पहले मैं मुकदमा शुरू करने से पहले दो चीज़ें बता दूं कि जो होता है ना वकील, उसने लड़ना होता है केस एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट। इसमें उसका अपना कुछ नहीं होता, यानी कि जो उसने लॉ के मुताबिक, लॉ फैक्ट के मुताबिक जाहिर सी चलना होता बात है। है। एक एफआईआर है, एफआईआर होती है कि जो खलीलुर कमर साहब है वो उसमें जो है ना वो एफआईआर करवा देते हैं कि मुझे इस तरह किसी लड़की ने, जो उसने मुझे चांसा दे के बुलाया है कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ, आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ, घर में बुलाया, फिर उसने कुछ लोगों को बुला लिया, मुझे अगवा किया, मुझसे 1 करोड़ रुपये रकम मांगते रहे कि अगर तुमने अपनी जान बचानी है, बल्कि उनको ये भी कहते रहे कि तुम्हें गोली मारने का हुक्म है, किसी इदारे ने कहा है कि तुम्हें गोली मार दें। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो है ना 7 घंटे का ये सारा प्रोसीजर चलता है। उसके बाद खलील अकबर साहब की तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होती है तो उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। मुलजमान जो है उनको इलाकाई मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, लेकिन उसमें एक जो है ना वो दफ़ा ऐसी होती है जिसका ट्रायल एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्रायल बाय दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने करना होता है। तो फिर ये इधर भेज दिया गया केस को दहशत वो गर्दी की खुसूसी कौन सा अदालत सेक्शन है वो? 365A अगवा बराए 365 तवान। जी अगवा बराए तवान। ओके। वो 365A की जब दफ़ा लगती है तो उसके बाद वो उसका एक्सक्लूसिवली स्टैचू बताता है कि ट्रायल बाय जो है ना वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट एटीसी है। में इस केस का ट्रायल शुरू हो गया, तकरीबन 8.5 माह इस केस का ट्रायल चला, जो कि स्पीडी ट्रायल हम इसको कहेंगे, क्योंकि आम नौयत में 10-10 साल ट्रायल कंप्लीट नहीं होते। आपने इन केस में कितने गवाहों पर जरा करवाई? देखिए स्पीडी ट्रायल की वजह दो चीज़ें हैं। एक तो जो दहशतगर्दी की खसूसी अदालत है, ये बनी ही खसूसी, नाम इसका खसूसी है कि इसमें जल्दी ट्रायल किया जाए। और उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि हमने इसमें कुछ नहीं, जो एक मुलजमा थी उसके वकील ने उसकी ज़मानत फ़ाइल की थी, वहाँ पे उसके वकील ने ख़ुद ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा था कि ठीक है मैं ज़मानत विड्रा करता हूँ। उन्होंने कहा जी हम डायरेक्शन दे देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस साहिबा की तरफ से डायरेक्शन चली गई थी दहशतगर्दी अदालत को कि इस फैसले को जल्दी डिस्पोज़ किया जाए। वो जो मुलजमा के कौंसल थे वो उनके उनके वजह से, उनके ब्याह पे या उनके पार्ट पे थी। और वैसे भी ये अदालतें जो होती हैं वो जो जितने भी खसूसी ट्रिब्यूनल बनते हैं, खसूसी अदालतें बनती हैं, खसूसी का मतलब ये कि स्पेसिफिकली जुर्म और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको डिसाइड किया अच्छा, ये बताएं कि जाए। मयसर भाई, ये बताएं कि कल जो फैसला आया है इसमें कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑरल अनाउंस किया है, तफसीली फ़ैसला शायद आज आ जाए, उसमें उन्होंने यही कहा है कि इन मुलजमान के ऊपर बत्ता कौन कौन लेना, से मुलजम? आमना अरूज, ज़ीशान और ममनून हैदर, उन्होंने कहा इन मुलजमान के ऊपर एक्सटॉर्शन साबित हो चुका है। इनको 7-7 साल की सज़ा दी जाती है और साथ अभी रिटर्न नहीं, ऑरली पता चला है कि 2-2 लाख रुपए उनको जुर्माना भी हो गया है। मतलब ये कि एक जुर्म, अब ये जुर्म साबित हो गया है कि जुर्म हुआ है और वो साबित होने पर उनको सज़ा सुना दी गई है। कितने मुलजमान बरी हुए हैं? इसमें तकरीबन 6 या 7 मुलजमान इसमें जो है ना वो बरी हुए हैं। उनके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बरी किया है। वो उनको किस बुनियाद पर बरी किया? देखिए डिटेल फैसला अभी मैंने कहा है ना नहीं आया, जब डिटेल फैसला पढ़ेंगे उसमें हर चीज़ लिखी होती है। और कोर्ट और जो वकील जज या कोर्ट, इनका कोई किसी के साथ कोई ज़ातियात नहीं होती। कोर्ट ने भी जो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला मुनासिब समझा होगा वो ऑनरेबल कोर्ट ने किया होगा। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताएं कि आपने कहा कि एक्सटॉर्शन साबित हुई है, लेकिन अगवा बराए तवान साबित नहीं हुआ, जिसके लिए ये स्पेशल केस यहाँ पर आया था। नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा उसमें हम ये अभी कह नहीं सकते। रिटर्न ऑर्डर अभी तक कोर्ट वो से तो सज़ा बता रही है ना सर, 7-7 साल सज़ा है। जो जो अगर आप इसकी बात करते हैं ना, ये भी दहशत गर्दी के जो एक्ट के तहत तो उनको ये 7H जो है ना 80C कोड के तहत इनको सज़ा हुई है। ये नहीं जो लोकल जुर्म नहीं लगा, दहशतगर्दी एक्ट का जुर्म लगा है और उसकी सज़ा भी अप टू जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है एंड आल्सो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसे तक जा सकती है। अब ये एक्ट बनाने वालों ने बनाया है ना अप टू, यानी कि वहाँ तक जा सकती है। और जो अनाउंस किया वो उतनी वो ही होगी ना इनको तो सर। 7 साल हुई है ना वैसे, लेकिन मैं उस ऑफेंस की पनिशमेंट अदरवाइज है ना आपको बता रहा हूँ। जो हुआ हम उसकी बात हाँ, करेंगे ना। अब ये है कि ये फैसला आता है उसमें डिटेल पढ़ के पता चलेगा कि जो आप कहते हैं इस वजह से यहाँ पे है, जो अभी ऑफेंस साबित हुआ है वो भी ATC कोर्ट का ही साबित हुआ है 7H के तहत, एंटी टेररिस्ट कोड के सेक्शन 7H के तहत इनको पनिशमेंट। इसमें एक मुलजिम था एहसन शाह, उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मास्टरमाइंड था, मरकजी मुलजिम था, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। देखिए कोर्ट ने बरी किया है। अब कोर्ट तो अपनी यानी कि कोर्ट ने जो अपना विजन देखा, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत था वो देखा।
कोर्ट ने बड़ी किया, हम कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आप मुतमईन हैं इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल हम मुतमिन हैं इस लिहाज से कि हम कम से कम ये चीज़ साबित हो गई है कि उन्होंने जुर्म किया है, हम मुतमिन हैं। नहीं, जो बरी एहसन शाह जो बरी हो गया उस पर मुतमईन हैं? हम ओवरऑल सारे फैसले पे मुतमिन हैं। जो दूसरी अगली बात आप करते हैं कि आगे मसलन इस फैसले के बारे में क्या सोचे क्या नहीं, देखें जहाँ तक हमें इंस्ट्रक्शन दी जाएगी हम ज़रूर इसको आगे प्रोसीड करेंगे, जहाँ तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी डेफिनेटली वहाँ तक हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अभी डिटेल फैसला आएगा, उसको पढ़ा जाएगा, अपील है, वो सारी रेमडियाँ सारे सबके पास अवेलेबल हैं। कोई भी जो है वो कोई मुलज़म भी उसमें से वहाँ पे जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, लेकिन वो अब आइंदा क्या बनता है डिटेल फैसला पढ़ने के बाद जो हमें हदायत मिलेंगी उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ तक हम सच्चे साबित हो चुके हैं, वो जुर्मवार साबित हो चुके हैं। सर जी, 11 में से सिर्फ 3 बंदों को सजा हुई है, 8 बरी हो गए, आप कह रहे सच्चे साबित हो गए हैं। अच्छा, अगर जुर्म ही ना हुआ होता तो सारे बड़ी हो जाते, क्या ज़रूरत थी उनको तीनों को 7 साल सज़ा देने का। जुर्म हुआ है तो सज़ा हुई है। जैसे लॉ में ये 7 साल सजा माइनर समझी जाती है, आपको भी बताएं इस बात का। ये तो जो एक दिन भी अंदर देखिए यूसुफ रज़ा गलानी साहब को कितनी पनिशमेंट हुई थी, 10 मिनट की या 10 सेकंड की। आपने कहा था सजाए मौत दें इन्हें। क्या देखिए, हम अपने एक्ट के मुताबिक बात करते हैं और दूसरे हमने कहा सजाए मौत है, दूसरे वकला ने कहा इनको बिल्कुल बरी करें। तो हमारे कहने पे कोर्ट ने नहीं, हमने वकला ने चीज़ें जो है वो इनको एक जो धुंधलापन ख़त्म करके सामने लानी होती है, जज ने फैसला देना होता है। कन्विक्शन की जहाँ तक बात है, कन्विक्शन ये चीज़ साबित अगर तो बढ़ियत हो जाती, कन्विक्शन ये चीज़ साबित करती है ऑफेंस कमिट हुआ है, दहशत गर्दी कोर्ट का ही ट्रायल था, 80 एंटी टेररिस्ट कोर्ट के एक्ट के तहत हुआ है। दूसरी बात आ जाए, जो कन्विक्शन की आप बात करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 10 सेकंड या 10 मिनट की कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहता और आप सज़ा को कोई माइनर चीज़ समझ रहे हैं। सज़ा 1 मिनट की भी हो, सज़ा का मतलब ये होता है कि आपने जुर्म किया, आपने गुनाह किया है, तो सज़ा का मतलब कन्विक्शन हो। सर भाई ये बताएंगे, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, इस केस के ट्रायल के दौरान आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया? नहीं, कोई बड़ा ऐसी मुश्किल आई थी आपको या नहीं? नहीं, बड़ा पीसफुली, Smoothly trial चला है। बड़ा पीसफुली जो सारे और कुछ एसोसिएट अहमद कहीं चचर से कोई प्रेशर, कोई सिफारिश, कोई पैसा का लेन देन कि यार इसको निकाल दो, इसको नहीं, पकड़वा। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। साथ दूसरे एसोसिएट अहमद छच्छर साहब, जैन अली क्रैश साहब, बाकी जो सीनियर वकला साहब असिस्टेंट्स के लिए भी रहे, और हमने जो है जो हमारे अपोजिट काउंसिल थे वो भी बस एक कोऑपरेट करके चलते रहे। ऑनरेबल कोर्ट भी बड़ा कोऑपरेटिव थी, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहीं से आपको धमकियां मिली होंगी यार पीछे हट जाओ इस केस से, कुछ इस तरह? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी किस्म का कोई ट्रायल चलता रहा। स्मूथली ट्रायल चलता रहा है और इसको कंक्लूड हुआ है। और एक बात मैं और बता दूं, ये बहुत बड़ा एक मैसेज, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। वो आप इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सिर्फ न्यूज़ ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि नेशनल लेवल पे हर चैनल की बनी हनी ट्रैप के ऊपर। ये पाकिस्तान का पहला केस है जिसमें किसी ने स्टैंड लिया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात ये, अब इस फैसले के बाद क्या होगा, जो कुछ लड़कियां, कुछ गैंग जो पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे थे, उनको एक मैसेज कन्वे हो गया है, जो ये समझते थे हम तो लड़की हैं, दूसरों को यूज़ करके मतलब हम बच जाएंगे। ये चीज़ मैसेज कन्वे हो गया है कि अब कोई भी जो गलती करेगा उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी, चाहे वो खतून है, चाहे वो जो मेल है, चाहे फीमेल है। इस केस के दौरान कहीं किसी मौके पर कहा गया होगा यार हमें माफ़ कर दें या छोड़ दें, ये इस तरह की बातें कोई हुई हो? वकला के साथ ना कभी भी पार्टी ऐसी बात नहीं करती, वो करती है साहिल के साथ। अब साहिल के साथ साहिल के साथ आपके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जी, वो एक अच्छा ताल्लुकात, बिल्कुल एक अच्छे दोस्ताना है, हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह भी है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे तक ऐसी बात कोई नहीं पहुंची, और ना मुझे उन्होंने कहा, मतलब कि कोई दूसरे कौंसल की तरफ से उससे ऐसी कोई सजा नहीं आई कि इनडायरेक्ट एक तो मैसेज मुझे तक ज़रूर पहुंचे थे कि बैठ के कोई अगर सुलह हो सकती है, माफ़ी मिल सकती है तो माफ़ी दिला दें। वो भी कोई पता नहीं वो पार्टियां ऑन करती हैं कि नहीं करती, कोई इनडायरेक्ट वाइज से मैसेज आया था, उसमें रियलिटी थी नहीं थी तो, लेकिन जो एक पूरा एक प्रॉपर जो होता है उसके मुताबिक ऐसा कोई मैसेज नहीं था। अच्छा ये बताएं, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, ये बताएं कि खलीलुर रहमान कमर साहब इस फैसले से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, ये मतलब कि देखें, एक तो ये साबित हो गया कि खलीलुर रहमान कमर साहब ठीक थे और वो गलत थे। कन्विक्शन होने का मतलब क्या होता है कि बंदा गलत था, उसने गलती की है। जब ये चीज़ें साबित हुई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको सुरखरू किया है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरखरू किया है और हम बिल्कुल इस चीज़ से मुतमिन है। बाकी अगली जो बात आप करते हैं कि
हम क्रिमिनल रिवीजन में जाएंगे नहीं जाएंगे, माइट भी पॉसिबल है क्लाइंट का वो मुतमिन तो है, ज़ाहिर बात है इज़्ज़त अल्लाह ने रखी है, वो जाए, माइट भी पॉसिबल है मुदस्सर हो ही ना, माइट भी पॉसिबल है वो ना जाए, वो कहते ठीक है जी इतना इनफ है। अभी आपको ये नहीं फ्यूचर बताया देखे, फ्यूचर का इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी को नहीं होता। हाँ, उसमें जब फैसला पड़ा जाएगा उसके बाद मुशावरत होगी, फिर पता चलेगा आइंदा क्या लाहेमल तय होता है। चलें जी, खलीलुर्रहमान कमर के वकील मुदस्सर चौधरी साहब मौजूद थे, इन्होंने तमाम फैसले की तफसीलात हमसे शेयर की और अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि खलीलुर्रहमान कमर साहब इस फैसले को किसी आला अदालत में चैलेंज करेंगे या नहीं।